नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहां पर करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, एमपी टेट का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर, यानी 10 मार्च का हम पेपर करने वाले हैं। डेली 2 शिफ्ट में पेपर चल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 5 मार्च से स्टार्ट हुए हैं, 26 मार्च को लास्ट पेपर है। तो जिस किसी का एग्ज़ाम अभी बाकी है उनको इन प्रश्नों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही टॉपिक से बार बार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले, आप उसे देखें। और हाँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपना मूल्यांकन कर सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न कि शिक्षण की डाल्टन विधि किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी, यानी कि डाल्टन विधि किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। तो राइट आंसर था हेलेन पार्कर। तारा का तत्सम शब्द है, तो तारा का तत्सम हो जाएगा तारक। नेक्स्ट है चपला का पर्यायवाची है, तो चपला का पर्यायवाची होता है बिजली। लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो लघुर्मी में है दीर्घ संधि। लघु और उर्मी से बना है, तो लघुर्मी। ओके, नेक्स्ट है, यानी कि यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, दोनों ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन चुका है। नेक्स्ट है तपोवन में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, तपह धन वन, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। पंचवटी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। द्विगु समास से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से द्विगु समास को कवर कर लीजिए, यानी इसके जितने भी उदाहरण हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है आरबीआई ने किस रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी, तो 2 रुपए के नोट पर छापी थी। क्वेश्चन नंबर 8, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है, तो बालक के विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। मैंने आपको कल भी बोला था कि जितनी यानी कि 4 अवस्थाएं हैं, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें से 3 प्रमुख है। इन तीनों की जितने भी उपनाम है, जितने भी अलग अलग नाम है, उनको आप रट लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसरो से भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर प्रश्न आया है कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या हो जाएगा, इसरो। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित है, तो जनसंख्या के आधार पर आवंटित है। नेक्स्ट है विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है, तो विवेचना रहित विचार की अवस्था 4 से 7 वर्ष की मानी गई है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये डबल रिपीट हो चुका है, तो आप डेली वीडियो देखिए, डेली के डेली प्रश्न देखिए, उन्हें सॉल्व करें और उनके अकॉर्डिंग बाकी प्रश्नों को कवर करें। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है, तो ये एक शिक्षण सूत्र है, तो राइट आंसर हमारा होता शिक्षण सूत्र। स्थावर का विलोम शब्द जंगम। गमन का विलोम शब्द है आगमन। गमन यानी जाना, आगमन यानी आना। समाचार पत्र का मुख्य लेख कहलाता है अग्रलेख। जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहा जाएगा, तो राइट आंसर होता अज्ञात। बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ है सरल होना। बोलबाला होना मुहावरे का अर्थ है प्रसिद्ध होना, फेमस होना। नेक्स्ट है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है संसद से सड़क के रचनाकार, यानी संसद से सड़क के ये काव्य है, इसके रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल। रचनाकार, कवि, लेखक, इनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको भी एक बार ज़रूर देखिए, इनको भी पढ़ें। नेक्स्ट है देवासुर में कौन सा समास है, तो देवासुर में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है 2017 में भारत में 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए गए थे। 2017 में भारत में 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए गए थे, तो ये किए गए थे PSLV C-37 के द्वारा। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, राइट आंसर होता 22। राष्ट्रपति के पास दिया देश की भक्ति, राष्ट्रपति के पास देश की शक्ति किस अनुच्छेद में है,
तो राइट आंसर होता अनुच्छेद 123। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था? कपास। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी सही आंसर होता। नेक्स्ट है, भारत में राजकोषीय नीति कौन सी संस्था तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। नेक्स्ट है, आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मेस्लो ने किया है। इसने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो राइट आंसर था तत्पुरुष समास। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सीली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी के रूप में होनी चाहिए। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं सर्वाधिक अधिगम अनुभव देकर। कैसे कर सकते हैं? सर्वाधिक अधिगम अनुभव देकर के। नेक्स्ट है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? तो राइट आंसर था SO2। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन विधि है। इसमें उदाहरण से नियम की ओर बताया जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम संपर्क से आरंभ होता है। जब एक अध्यापक छात्रों को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है, किसका कर रहा है? प्रभाव के नियम का। और प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? तो रॉबर्ट ग्लेसर ने। यहाँ पर सिद्धांत प्रतिपादन ये चीज़ें भी बार बार पूछी जा रही है, तो जितने भी सिद्धांत थे उनके प्रतिपादन करने वाले, उनके प्रवर्तक, उनको अच्छे से आप रट लीजिए। नेक्स्ट है, शाकीय अभिक्रम का विकास किसने किया है? तो ये किया है नाफेन ए क्राउडर ने। नेक्स्ट है, मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं? तो मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व हैं। नेक्स्ट, विद्यार्थी को जीवन कौशल का ज्ञान देना क्यों आवश्यक है? सर्वांगीण विकास के लिए। अधिगम संबंधित शोध पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य में किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अस्पष्ट बोलना किस श्रेणी में आता है? तो ये वाणी दोष में आएगा। तो राइट आंसर होता वाणी दोष। बालकों के आत्मविश्वास में किस कौशल की भूमिका होती है? तो जीवन कौशल की भूमिका होती है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी को सीखने में व्यस्त किस प्रकार का कार्य माना जाता है? तो ये उत्तेजना का कार्य माना जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये शिमला में स्थित है। कल आया था वन अनुसंधान, जो कि देहरादून में स्थित है। इसलिए जितने भी संस्थान हैं, अनुसंधान संस्थान है, उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उनको भी अपनी नज़रों के सामने से निकाल दीजिए। अगला प्रश्न है, तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कल भी अभ्यारण्य से प्रश्न आया था। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन है? तो राइट आंसर स्कैनर होता। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष शिक्षा का क्या आशय है? सामने बैठ करके शिक्षा देना। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है युंग के द्वारा, जिसे जुंग भी कहा जाता है। इसने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 1987 में। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था KM मुंशी ने। KM मुंशी के द्वारा वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, बुद्धि कौशल पर आधारित सेवा प्रदान करना क्या कहलाता है? तो वृत्ति कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो हर्बर्ट महोदय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये KK बिरला के द्वारा किया जाता है। लेविन के सिद्धांत में क्या सम्मिलित है?
शक्ति, अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार और अवरोध। 4 चीज़ें सम्मिलित हैं, शक्ति, अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार और अवरोध। नेक्स्ट है गहन मानसिक मंद बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है बीच से नीचे। बालकों की बुद्धि लब्धि यहाँ पर बार बार पूछी जा रही है, औसत बालक की, प्रतिभाशाली बालक की, मंद बुद्धि बालक की, इसलिए आपको A to Z जितनी भी बुद्धि लब्धि है उनको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो ये किया था कुत्ते पर। नेक्स्ट है शिक्षा में पुरस्कार का प्रमुख महत्व क्या है? तो छात्रों में प्रोत्साहन उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है बच्चों में परिपक्वता की अवस्था आती है। परिपक्वता की अवस्था कब आती है? तो यह आती है किशोरावस्था में। लास्ट और अंतिम प्रश्न है सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 150 में से टोटल 64 प्रश्न किए हैं। तो जो रीड की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।